अगर पति बनना है ना, तो मेरे पति की तरह बनो। प्यार की जीती जागती मिसाल है वो। मैं चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना करूं, वो हमेशा मुझे माफ करते हैं और हमेशा उनका प्यार और विश्वास मुझ पर कायम रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? आपकी सलाह और आपका इंसाफ सर आंखों पर दीदी। आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया दीदी। ये हुई ना बात। ऐसे ही हंसते खेलते अपने घर जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। जी दीदी। बाय। जरा सी तारीफ क्या कर दी? बाछे खेल उठी जनाब की। मुंह बंद कीजिए नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। और जमीन पर आइए, आसमान में उड़ना बंद कीजिए। लगता है श्रीमती जी स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम का शिकार हो गई। कल ने हिटलर, कल में हतीवरता। कुछ कहा आपने? नहीं, वो आसपास मक्खी है। मैंने कुछ नहीं कहा। नीचे आइए जरा। हाँ, एक मिनट। ताऊ जी प्रणाम। उस मुन्ना ने हमें सब बता दिया। कोई नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। हाँ, सही कह रहे हैं ताऊ जी आप। अम्मू ने तुम सबको यहाँ बुलाया है। बहुड़िया की गोद भराई भी हो जाएगी और सुगंधा के पग फेरेगी। और सुन, वो बहुड़िया की उस अम्मा को और उनके डैडी जी को भी जरूर लेकर आना। एक बार हमारा एक गांव देखेंगे ना, अपना शहर भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं झांझर। प्रणाम ताऊ जी। ठीक है। लीजिए श्रीमती जी, आपकी ससुराल से बुलावा है। ताऊ जी का फोन था, कह रहे थे सबको लेकर झांझर आ जाओ। तो हमें झांझर निकलना होगा। उनका कहना है कि आपकी गोद भराई की रस्म हो जाएगी और सुगंधा की पग फेराई। ठीक है। ओ चाचा, मत करो नादानी। दूध को दूध ही रहने दो, मत मिलाओ इसमें पानी, वरना नहीं दूध बचेगा नहीं पानी। अरे काहे बेटिया परेशान हो रही हो? वो क्या है ना, देखो ये जो गंदगी लगी है ना, साफ कर रहे थे बल्टे के ऊपर, समझी? ठीक है चाचा, जब कल इस गुले से आपके सर में पत्थर लगेगा ना, तो ये मत कहना कि क्यों मारा। मैं तो ये कहूँगी आपके सर में मक्खी थी, उसे ही भगा रही थी मैं। अरे मोरी मैया, ऐसा मत करना, हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हो? इनके पैसे तो दो। किधर गया? ले लो। भगवान भला करे बेटी तेरा। जीना मुश्किल हो गया हिटलर के राज में। भला हो भगवान का कि बड़ी हिटलर दीदी ससुराल जा रही है, उसके साथ इसको जाना ही पड़ेगा। चलो, आतंक खत्म होगा हिटलर से चांदनी चौक में। रो क्यों रही है? शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा एक बात बता, तू अम्मू के गले लगेगी और वो रोएगी? खूब रोएगी वो, देखना आप। वो भी मुझे बहुत याद करती होगी। बचपन में उन्होंने ही तो मुझे पाला पोसा है, उनके गोद पे खेल कर ही तो बड़ी हुई हूँ मैं। खूब रोएगी वो, देखना आप। सही है यार, इतना दुलार उलार किया उसने तो क्यों नहीं रोएगी। तो एक काम करियो, जैसे ही जाएगी ना वहां पे, अम्मू के ना गप्पी पाल गए और खूब इमोशनल कर दियो उसको। क्यों? क्या पता वो इमोशनल होके थोड़ी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देते ना कई लोग, नौकरों के नाम भी प्रॉपर्टी। कई लोग तो कुत्ते के नाम पे भी कर देते हैं यार। खूब रुलाइयो बुढ़िया को, ऐसे गले लगते। मुसाफिर हूँ यारों,
न घर है न कजनी, हाँ, क्या कर रहा है ये क्या डाल रहा है? कपड़े क्यों डाल रहा है अंदर यार? पहनने नहीं क्या? ससुराल जा रहे हैं इंदिरा की, खानदानी लोग हैं वो, और तू समझी है उनका यार। वो देंगे तेरे को कपड़े, कच्छे से लेके कोट तक। तो ये धारीदार शर्टें जो 10 साल से पहन रहा है ना, फेंक दे उन्हें। खाली बैग लेके जाएंगे वहां पे। खाली बैग? हाँ, और वहां से भर के लेके आएंगे। नहीं, मैं झांझर नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ ही रहना है। हम अपने चांदनी चौक को छोड़ के क्यों जाए मम्मी? इधर आ। हम छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, एक्चुअली में हमें वहां पर अम्मू ने बुलाया है। और फिर क्या है ना, ये आपका छोटू बेबी है ना, चीकू, इसकी एक छोटी सी रस्म है वहां पर, और जब तक आपकी मम्मी नहीं जाएंगी झांझर, वो रस्म पूरी नहीं होगी। तो सारी रस्में यहाँ नहीं हो सकती है? आखिर चाहती क्या है तू इंदु? मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आगे हिटलर अदालत कौन संभालेगा? मेरी प्यारी बुलबुल, देख वो भी ना हमारे घर है, और हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और रही यहाँ की अदालत की बात, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी, हमारी बेटी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खूब पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक दिन बड़ी लॉयर बने। इसीलिए तो हमारे साथ रहे, खूब पढ़ लिख और हमारा नाम रोशन कर, समझी? चल अब अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जा, चल देर हो रही है। अरे श्रीमती जी, बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गया मैं तो आपको। क्या? डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, जो रेगुलर चेकअप होता है। हम लोग क्या बात कर रहे ऋषि आप? गाड़ी आ चुकी है, सब तैयार है, सब निकलने के लिए तैयार है। अभी हाँ, गाड़ी आ गई है, गाड़ी में घर वाले चले जाएंगे, हम लोग चेकअप करवाने के बाद चले जाएंगे झांझर। इसमें क्या है श्रीमती जी? लेकिन हाँ, छोटे चलो यार, कहाँ रह गए यार? छोटे हो गई सारी पैकिंग? हाँ बिल्कुल, देखो सारे बैग यहाँ पर है। ये एक जो है ये भरा हुआ है और बाकी 5 जो है खाली। आप लोग खाली बैग क्यों लेके जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, ये तो है ना, ऐसे बोलते रहते हैं। चुप रह डैडी यार, कुछ नहीं, ऐसे बोल। चलो अच्छा आप सब लोग चलिए, बाहर गाड़ियां वेट कर रही हैं। ले। अरे ले क्या, हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग कल आएंगे। वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है इनकी, चेकअप करवाना है इनका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ और इंदु बेटा एक काम करो, तुम भी सबके साथ ही चली जाओ। हाँ क्यों, हमारे साथ आ जाएगी ना? नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, हम लोग कल आ ही रहे हैं ना, बस एक दिन की बात है, चली जाओ। ठीक है। चलो भाई चलो। इतने सारे बैग, क्या हाँ। हमेशा के लिए वहाँ जा रहे हैं? ए छुटकी, तेरे को क्या लगता है विदाई सिर्फ लड़कियों की होती है क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरी विदाई है। हो सकता है इस चौखट पे मेरा आखिरी दिन हो सकता है कि मेरा ससुराल में इतना दिल रम जाए कि इस तरफ मैं रुख ही ना करूं। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मेरी भी विदाई हो रही है। अरे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आने वाली। शहद के आसपास तो मक्खियां मंडराएंगी ही ना, और आप लोग मक्खी से कम हो क्या? जाते जाते क्या आपस में तू मैं चलिए ना, फटाफट, देर हो रही है, गाड़ियां खड़ी हैं बाहर। फिर हाँ चले। हाँ।
ये आप शाहरुख के पोज में क्यों खड़े हैं? मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, कहे धड़कने क्या कर रहे हैं ये? क्या बात क्या है? मुद्दतों के बाद आज फिर से हम दोनों अकेले हुए हैं श्रीमती जी। मौका भी है और फुर्सत भी, समझी? देखिए, डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट और चेकअप वो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इस किराएदार को अपनी मकान मालकिन की बाहों में आना था। अब क्या करता मैं श्रीमती जी, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अपनी मकान मालकिन जी के इस घर में एक और हसीन और यादगार शाम बिताने की बात को मैं अपने मन में नहीं दबा पाया। याद है श्रीमती जी, आपके इस घर में हम दोनों की ना जाने कितनी ऐसी सुनहरी यादें हैं जो कैद हैं। और आपको ये याद है हम दोनों पहली बार कब करीब आए? मिस्टर ऋषि कुमार जी, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी? चीकू। और वो अपने पापा की हरकतें देखकर बहुत गुस्से में। अच्छा, चीकू। अच्छा, अब ये बताओ चीकू पापा को कि आपको और आपकी मम्मी को मनाने के लिए क्या करना होगा पापा को? मम्मी को कैंडल नाइट डिनर करवाना होगा। चीकू ऐसा कह रहा है। अच्छा, ऋषि, आज इस घर में हमारी आखिरी रात है, तो क्यों ना इस वक्त को हम वहां बिताएं जहां से हमारा ये सफर शुरू हुआ था। कहाँ? मकान मालकिन जी, आप इतनी खूबसूरत है ना कि मैं फिसल ही जाता हूँ। अब किराएदार जी, अच्छा अगर आज मेरी जगह ज़ारा होती तो?
आपकी लगाम कसने के बजाय ना वो सारी हदें पार कर चुकी होती है अब तक। अचानक से दारा का नाम कैसे ले लिया आपने? मैंने और खबरदार उसका नाम दोबारा लिया तो वो वही है जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोला है। मैं तो मजाक कर रही थी। ऋषि, अरे मेरी बात तो सुनिए। ऋषि, क्यों कहा मैंने ये सब? ऋषि, सॉरी, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी। अब तो गुस्सा थूक दीजिए। गुस्सा है? कोई बात नहीं, मुझे तो मनाने का तरीका आता ही है। कौन सा तरीका और कैसे? ऐसे। ऐसे। और बस। तो कुछ हो रहा है। थोड़ा सा और बस। इतना? कोई है? देख क्यों? अंधेरा बहुत है, आप लाइट ऑन करो, मैं देखता हूँ। भैया क्या? कौन? जल्दी और यार क्या बताओ तेरे को यार। ओए चल चल मम्मी, बात क्या हो? चल यार। अरे बोलो मैं। क्या? आप लोग वापस आ गए? गजब हो गया बहन, गजब हो गया। क्या हुआ? हाय रब्बा, इंद्रा क्या बताऊं मैं तुझे, ये सब क्या तेरे साथ ही होना था। वो क्या कहूं मैं, इंदु इंदु है ना, वो कहीं खो गई। क्या? कैसे खो गई? आप लोग के साथ गई थी, कहाँ गई है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? अरे क्या बताएं, देखो गाड़ी में तो वो हमारे साथ थी, फिर जब ढाबे पर हम खाने के लिए उतरे तो वहां से अचानक वो गायब ही हो गई। सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। समझ में नहीं आया, वो गाड़ी से उतरी नहीं, वो चढ़ी भी थी कि नहीं चढ़ी थी यार, वो समझ उतरी नहीं। वो हमारे फिर समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या। हमने क्या किया, फिर वो गाड़ी जो थी ना हमारे पास में वो वापस मोड़ ली। हमने कहा घर चलो भाई, वो गाड़ी लेके आ गए हम। वो गाड़ी वाला बाहर ही खड़ा है, उसका किराया भी नहीं दिया। छोटे उसका किराया दे दे जाके यार। चुप रहिए भाई साहब। एक तो यहाँ पर मेरी बच्ची खो गई, ऊपर से आपको किराए की पड़ी है। किराया तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेशर्म है आप लोग, सुधरेंगे नहीं। क्या तू ही थी क्या जो गुम गई? अब चुप क्यों खड़े हो आप लोग? कहाँ है मेरी बच्ची? ऋषि, अरे बोलते क्यों नहीं हो? सिटी बज रही है कहीं पे यार, कोई आया क्या, बाहर आया क्या, देखो जरा एक बार यार। शांत बच्चा लोग, शांत शांत। बड़ी हिटलर, वो मोहल्ले की जान, चांदनी चौक की शान, छोटी हिटलर यहाँ है। इंदु, अरे ये यहाँ कैसे आ गई? ओए, तू वहाँ कैसे प्रकट होगी? तो ये सब तेरी शैतानी थी, जान ले ली थी मेरी इसने। देख इंदु, चुपचाप नीचे आजा, आजा नीचे। नीचे चलो आओ। मम्मी नो धमकी, पहले मेरी कुछ शर्तें मानो, फिर ही मैं नीचे आऊंगी। शर्त? कौन सी शर्त? कौन सी शर्त? पहले मेरी बात तो सुन लो, अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। कूदू मैं, कूदू नीचे।